आइए दोस्तों उत्तर वैदिक काल के बारे में अध्ययन करते हैं जो 600 ईसा पूर्व के लगभग जिसका केंद्र जो है कि पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों की तरफ हो गया था। मतलब इस काल में ही सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद की रचना हुई। ठीक, जो छोटे छोटे जन थे वो संयुक्त हुए, जैसे कि पुरु और भरत जन मिल करके कुरु बना, तुर्वस और कृवि मिल करके पांचाल बना। उस समय आर्य कौशल, विदेह एवं अंग राज्य से परिचित थे। जो आर्य क्षेत्रों, जो आर्य लोगों के जो क्षेत्र थे उनसे बाहर के ये राज्य थे। इसी क्रम में हम देखते हैं कि अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं, उस समय अनेक ऐसे राजा थे जो ब्रह्म ज्ञान व अध्यात्म से जुड़े हुए थे। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में मैच द फॉलोइंग में ये आता है, जैसे कि विदेह के राजा जनक थे, कैकेय के राजा अश्वपति थे, काशी के राजा अजात शत्रु थे, पंचाल के राजा प्रवाण जबली थे, और पंचाल ही उस समय जो है कि सर्वश्रेष्ठ विकसित राज्य था। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण में राज्य की उत्पत्ति व दैवी उत्पत्ति संबंधी विवरण मिलता है। उस समय जो साम्राज्य हुआ करता था उसमें जो बीच वाला क्षेत्र था उसको मध्य देश कहते थे। मध्य देश का जो शासक होता था वही राजा होता था। उत्तर में वैराज्य होता था, उसका शासक विराट कहलाता था। पूरब में साम्राज्य होता था, साम्राज्य का शासक सम्राट होता था। इसी तरह पश्चिम में स्वराज होता था और स्वराज्य का शासक स्वराट होता था। दक्षिण में भोज्य होता था राज्य, और उसका राजा भोज होता था। उसका शासक जो है भोज कहा जाता था। उस समय जो अर्थ मंत्री है उसको भागदूत कहा गया। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग प्राप्त होता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित हो गया। ठीक, ऋग्वैदिक काल में यह व्यवस्था जो कर्म पर थी, उत्तर वैदिक काल में यह कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित हो गई। और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को ही जो है कि द्विज कहा जाता था। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में ही चारों आश्रमों का विवरण मिलता है। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण से हमें किन विषयों की जानकारी मिलती है। तो इसमें विदेह माधव कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें यह था कि वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण करके आर्य संस्कृति को सरस्वती से पूर्व गंडक या सदा नीरा तक ले गया। तो ये विदेह माधव की कथा शतपथ ब्राह्मण मिलता है। उसी समय जो है कि मनु के समय जल प्लावन द्वारा प्रलय की घटना का भी जिक्र इसमें है।
काम्पिल्य नगरी जो पांचाल जनपद की राजधानी, इसका वर्णन मिलता है। कैकेय के राजा अशुपति का उल्लेख है। गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी, विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का जिक्र पहली बार हुआ है तथा उसमें सुदखोर को कुसुदिन कहा गया है। इसी क्रम में हम देखते हैं आर्थिक जीवन के अंतर्गत जो वर्णन मिलते हैं। काठक संहिता में 24 जोड़ी बैलों द्वारा हल खींचे जाने 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने की व्यवस्था दी गई है। यजुर्वेद में धान को ब्रीही तथा उड़द को माण कहा गया है। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल में जो यव मुख्य फसल होती थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में धान व गेहूं प्रमुख फसल हो गई। अब आते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। तो जिस प्रकार ऋग्वैदिक काल में इंद्र और अग्नि का बोलबाला था, अब उत्तर वैदिक काल में उनका महत्व कम हो गया। इसमें प्रजापति को महत्व दिया गया, जो देवकुल में सृष्टि के निर्माता माने जाते थे। आचार्य यम द्वारा नचिकेता को ब्रह्म उपदेश दिया गया। इसी क्रम में निष्काम कर्म सिद्धांत जो है ईशोपनिषद में दिया गया है। यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह बात मुंडकोपनिषद में दिया गया है। ये स्टेटमेंट ऐसे ही आते हैं और किस उपनिषद से संबंधित है यह पूछा जाता है। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां हैं, कौन कौन सी हैं? मैत्री और कात्यायनी है। श्वेताश्वर उपनिषद जो है रुद्र को समर्पित है, तो शिव का उल्लेख उसमें मिलता है। आरुणी उद्दालक प्लस श्वेतकेतु के मध्य संवाद छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसी क्रम में परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ दर्शन है और इनके रचयिता मैच द फॉलोइंग के लिए आता है। जैसे कि सांख्य के रचयिता कपिल हैं, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, वैशेषिक के कणाद उल्लूक। धन्यवाद दोस्तों।